वेलकम टू फ्रेंड स्टडी मौर्य क्लास में सभी का स्वागत है। आज हम मध्यकालीन इतिहास जानने के स्रोत, मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानेंगे। कब से कब तक मध्यकालीन इतिहास चालू होता है, और ये जानेंगे कि मध्यकालीन इतिहास पढ़ना है तो पहले चैप्टर को मध्यकालीन इतिहास के बारे में, मध्यकालीन इतिहास के जानने के स्रोत अगर हम सही से पढ़ते हैं तो हमें कुछ क्वेश्चन आंसर यानी कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ मध्यकालीन इतिहास के गुलाम वंश से लेके या और सभी खिलजी वंश आदि की लिखी हुई ग्रंथ और सभी महत्वपूर्ण आंसर यहाँ मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो इतिहास जानने के स्रोत हैं इनमें बहुत सही से बताया गया है और कुछ सभी पाठों से लगभग इसमें आया है, जो कि जानने के लिए बहुत आवश्यक है। और ये जितने अभिलेख, मुद्राएं, सिक्के, ये सब मध्यकालीन इतिहास के जानने के स्रोत हैं, तो ये सब भी जानेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है अभिलेख, ये महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य हैं। अभिलेख, मुद्राएं एवं स्मारक तथा सिक्के इतिहास के जानने के स्रोत हैं। अच्छा, इतिहास जानने के स्रोत अभिलेख हैं, मुद्राएं हैं, स्मारक हैं। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सल्तनत कालीन प्रारंभिक इतिहास मिनहाज उस सिराज की कृति तबकात-ए नासरी है। तबकात-ए नासरी मिनहाज उस सिराज की कृति जो है वो तबकात-ए नासरी है। अब तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्राह्मणों से, जो ब्राह्मणों हैं, ब्राह्मण जिसे कहते हैं, से तथा सैनिक से फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर वसूला। जजिया कर क्या होता है? जजिया कर ये है कि गैर मुसलमान, ना मुसलमान हो, और सैनिक से भी, ये जो फिरोज शाह तुगलक था ये ब्राह्मणों से और सैनिकों से भी जजिया कर वसूला था। तहकीक हिंद की रचना अल-बरूनी ने अरबी भाषा में की थी। जो तहकीक हिंद अल-बरूनी ने अरबी भाषा में इसका अनुवाद किया था, रचना की थी, अनुवाद नहीं रचना की थी। और आगे चलकर सचाऊ ने सर्वप्रथम तहकीक हिंद की आगे चलकर सचाऊ ने सर्वप्रथम तहकीक हिंद की अंग्रेजी में अनुवाद करवाया या अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करवा दिया और अनुवाद करवाया अंग्रेजी भाषा से तहकीक हिंद अनुवाद भाषा में रजनी हिंदी भाषा के बारे में बताएं तो ये तहकीक हिंद की जो अनुवाद किया गया वो हिंदी भाषा में रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया। किसके द्वारा? रजनीकांत शर्मा के द्वारा किया गया। तथा आदर्श पुस्तकालय इलाहाबाद ने उसे प्रकाशित करवाया गया तथा इलाहाबाद ने पुस्तकालय में प्रकाशित करवाया गया। अल-बरूनी का जन्म ख्यू में हुआ था और 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी ने ख्यू को विजय किया और वहाँ अल-बरूनी को युद्धबंदी के रूप में प्राप्त किया था। तो कहते हैं 1017 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने ख्यू को विजय किया, यानी ख्यू पर आक्रमण किया और उससे विजय कर लिया, यानी कि जीत लिया। वहाँ अल-बरूनी को युद्ध में बंदी रूप में प्राप्त किया, यानी कि बंदी के रूप में प्राप्त किया था। ये जो अल-बरूनी का जन्म 973 ईस्वी में हुआ था, यानी कि 973 ईस्वी में। और एक अल-बरूनी का जन्म ख्यू में हुआ था, अल-बरूनी का जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अलबरूनी महमूद गजनवी के अलबरूनी जो था वो क्यू में महमूद गजनवी ने उन्हें प्राप्त किया था या युद्ध में बंदी के रूप में प्राप्त किया था। तो अलबरूनी ये है, अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ उसके भारत पर किए गए आक्रमणों के अवसर पर उसके साथ था। यानी जितने भी मोहम्मद गौरी के महमूद गजनवी के आक्रमण भारत में हुए उस समय ये अलबरूनी मौजूद था उसके साथ। और देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अलबरूनी ने सांस्कृतिक भाषा, भारतीय दर्शन और ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया था। जो अलबरूनी ने संस्कृत भाषा का, भारतीय दर्शन और ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तहकीक ये हिंद में 80 अध्याय हैं। तहकीक ये हिंद में 80 अध्याय हैं। तहकीक ये हिंद में 80 अध्याय हैं। अलबरूनी को महमूद गजनवी के उत्तराधिकारी मसूद का संरक्षण भी प्राप्त था। अलबरूनी को महमूद गजनवी के उत्तराधिकारी मसूद का संरक्षण प्राप्त था। 1048 ईस्वी में अलबरूनी की मृत्यु हुई थी। 1080 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी, यानी 973 ईस्वी में क्यू में इसका जन्म हुआ था अलबरूनी का, और इसकी मृत्यु 1048 ईस्वी में हुई थी। ये कुल 75 वर्ष जिया। और उसके बाद आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब इनकी मृत्यु हो जाती है 1048 ईस्वी में अलबरूनी की मृत्यु हो जाती है। अलबरूनी भगवत गीता, वेदों, उपनिषदों, पतंजलि के योग शास्त्र का ज्ञाता था। यानी इन्होंने, जब अलबरूनी ने संस्कृत भाषा और भारतीय दर्शन, ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया था, और ये अलबरूनी जो था, अलबरूनी भगवत गीता, वेदों, अलबरूनी भगवत गीता, वेदों, उपनिषदों, पतंजलि के योग शास्त्र का ज्ञाता था। किसका? पतंजलि भगवत गीता, वेदों, उपनिषदों, पतंजलि के योग शास्त्र का ज्ञाता था। ताज उल मासीर को सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी ने लिखा था। ताज उल मासीर ग्रंथ है जिसको सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी ने लिखा है। कौन? सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी ने लिखा था। हसन निजामी खुरासान में स्थित निसापुर नगर का निवासी था। जो ये हसन निजामी था, यानी सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी, यह खुरासान में स्थित निसापुर का निवासी था। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हसन निजामी मंगोलों के आक्रमण के समय भारत आया था। जो ये सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी था, ये हसन निजामी मंगोलों के आक्रमण के समय भारत पर आया था। तो अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। रेहला पुस्तक का लेखक कौन है? रेहला पुस्तक का लेखक इब्न बतूता है। रेहला पुस्तक का लेखक इब्न बतूता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्टिक युग कहते हैं। यानी सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्टिक युग कहते हैं। न्यूमिस्टिक युग में सिक्कों का प्रचलन हुआ था या सिक्कों का अध्ययन किया गया था। विदेशी पर्यटक कोंटीपेज, न्यूनीज तथा मनुची थे। जो विदेशी पर्यटक कोंटीपेज, न्यूनीज तथा मनुची थे, यानी 3 थे। कोंटी 1 हैं, पेज 2 हैं, और न्यूनीज तथा मनुची 4 लोग थे जो कि विदेशी पर्यटक थे। अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार में स्थित है। अलाई दरवाज़ा कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार में स्थित है। ऐसा ही क्वेश्चन करा जाएगा आपसे कि अलाई दरवाज़ा कहाँ स्थित है। अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार में स्थित है। 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था। यानी सर्वप्रथम 1000 ईस्वी में
महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था। 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया। और 1017 ईस्वी में जब इन्होंने खीव पर आक्रमण किया तब वहाँ से अलबरूनी को एक बंदी के रूप में प्राप्त किया था। तो इनका महत्वपूर्ण ये 1000 ईस्वी वाला गजनवी के भारत पर आक्रमण करने का प्रथम यही आक्रमण किया था। सेबेल ने विजयनगर का इतिहास लिखा था। सेबल ने विजयनगर का इतिहास लिखा था। 175 ग्रेन के चांदी के टंके चलाने वाला प्रथम दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश था। अच्छा, 175 ग्रेन के चांदी का टंका चलाने वाला प्रथम दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम एक अब्बासी खलीफा अल मासीर के नाम से युक्त सिक्के चलाए थे। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम एक अब्बासी खलीफा मुस्तनसिर के नाम से युक्त सिक्के चलाए थे। 11वीं शताब्दी में पुस्तक शून्य पुराण का लेखक रमई पंडित, यानी 11वीं शताब्दी में पुस्तक शून्य पुराण का लेखक रमई पंडित था। कौन था? रमई पंडित। अब्दुल रज्जा को देवराज द्वितीय के दरबार में राजदूत बनकर खरासान के सुल्तान शाहरुख खान ने भेजा था। अब्दुल रज्जा को देवराज द्वितीय के दरबार में राजदूत बनकर खरासान में सुल्तान शाहरुख ने भेजा था। अमीर खुसरो ने नूर सिपेहर की रचना भारत की प्रशंसा में की थी। जो अमीर खुसरो था वो नूर सिपेहर जो रचना की थी वो भारत की प्रशंसा की थी। तो भारत की प्रशंसा नूर सिपेहर में मिलता है जो अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। तारीखिए सुबुक्तगीन की रचना बेहालकी ने की थी। ये सुबुक्तगीन कौन था? सुबुक्तगीन मोहम्मद गौरी का पिता था। पिता नहीं, शायद दादा था, एग्जैक्ट नहीं पता है, लगभग यही था। सुबुक्तगीन की रचना बेहलकी ने की थी। बेहलकी ने सुबुक्तगीन की रचना की थी। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जा देव राय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर राज्य में आया था। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जा देवराज द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर राज्य में आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हसन निजामी ने ताज उल मासीर ग्रंथ को तुर्की भाषा में लिखा था। ताज उल मासीर का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद इतिहास एलियट और डायूसन ने किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हसन निजामी के अनुसार दिरहम और दीनार नामक सिक्का को कुतुबुद्दीन ऐबक ने चलाया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने चलाया था। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हसन निजामी के अनुसार दिरहम और दीनार नामक सिक्कों को कुतुबुद्दीन ऐबक ने चलाया था। तबकात-ए-नासरी का लेखक मिनहाज उस सिराज या जिसने उसे फारसी भाषा में लिखा था। तबकात-ए-नासरी
तबकात ए नासिरी का लेखक मिनहाज उस सिराज या जिसने उससे फारसी भाषा में लिखवाया था, जिससे उसे फारसी भाषा में लिखवाया था। मिनहाज उस सिराज का जन्म 1193 ईस्वी में हुआ था। मिनहाज उस सिराज का जन्म, जिन्होंने तबकात ए नासिरी लिखी थी, उसका जन्म 1193 ईस्वी में हुआ था। 1228 ईस्वी में इल्तुतमिश ने मिनहाज उस सिराज को अपनी सेवा में लिया था। 1228 ईस्वी में इल्तुतमिश ने मिनहाज उस सिराज को अपनी सेवा में लिया था। यानी कि मिनहाज सिराज जो था वो इल्तुतमिश के काल में भी उसके साथ कार्य किया था। और 1228 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था मिनहाज उस सिराज का 1193 ईस्वी में। और उसके बाद इनको मिनहाज उस सिराज को इल्तुतमिश ने अपनी सेवा में ले लिया था 1228 ईस्वी को। अमीर खुसरो अपने समय का एक महान विद्वान था। अमीर खुसरो अपने समय का एक महान विद्वान था। बलबन के समय अमीर खुसरो अपने समय का एक महान विद्वान था। और बलबन के समय में खुसरो ने अपनी जीवन का आरंभ किया था। जब बलबन था, यानी कि रजिया के बाद बलबन का जब समय आता है, रजिया के बाद बलबन का समय आता है, तब खुसरो ने अपने जीवन का आरंभ किया था। यानी बलबन के समय खुसरो ने अपने जीवन का आरंभ किया था। यानी कि और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1253 ईस्वी में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। 1253 ईस्वी में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। 1253 ईस्वी में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। आज की वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में मिलते हैं।